क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप पूरी तरह शांत थे? आपके भीतर एक सुकून था, एक स्थिरता, जैसे आत्मा और मन के बीच कोई गहरा संतुलन बना हुआ हो। ऐसा लगता था जैसे सारा संसार आपके भीतर सिमट गया हो और आप उस मौन के संगीत में डूबे हुए हों। लेकिन फिर अचानक, किसी से मिलने के बाद, किसी माहौल में समय बिताने के बाद, जैसे कोई भारी चादर आपके ऊपर रख दी गई हो, आपको ऐसा लगने लगा कि भीतर कोई ऊर्जा ही नहीं बची, जैसे आत्मा थक गई हो, मन में बेचैनी भर गई हो, आप व्याकुल हो उठे हों, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह केवल एक संयोग नहीं होता, यह अनुभव बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हो रही आत्मिक ऊर्जा की चोरी का संकेत है। परमहंस योगानंद जी ने इस बारे में गहन रूप से चेताया है। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग जानबूझकर या अनजाने में दूसरों की ऊर्जा को चुपचाप खींच लेते हैं, और यह प्रक्रिया इतनी शांत और अप्रकट होती है कि हमें अक्सर इसका आभास भी नहीं होता, जब तक हम पूरी तरह थक न जाएं, टूट न जाएं। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों के साथ 10 मिनट की बातचीत के बाद ऐसा लगता है जैसे आपने घंटों कोई भारी काम किया हो? क्यों किसी मित्र की शिकायतें सुनने के बाद आपको अपने भीतर एक खालीपन महसूस होता है, जैसे आपकी चेतना कहीं और बिखर गई हो? यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है, यह वास्तविक ऊर्जा हानि है। साइलेंट एनर्जी ड्रेनिंग। संवेदनशील आत्मा, एक वरदान और एक जिम्मेदारी। यदि आप एक भावुक, गहरे संवेदनशील व्यक्ति हैं, यदि आपके हृदय में करुणा की नदी बहती है, यदि आप दूसरों के दुहक को अपना दुहक मान लेते हैं, तो यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है वह पहले कोमल होती है, फिर प्रबल बनती है। आपकी यह कोमलता, यह भावुकता एक दिव्य गुण है, लेकिन यही आपकी ऊर्जा को बाहर की दुनिया से सबसे अधिक प्रभावित भी करती है। जब आपकी आभा, ऑरा कमजोर होती है, जब आपके चारों ओर आत्मरक्षा का कवच नहीं होता, तब आप एक खुले द्वार की तरह हो जाते हैं और लोग अनजाने में उस द्वार से भीतर प्रवेश कर आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। कभी कभी यह प्रक्रिया बहुत मासूमियत से शुरू होती है। कोई अपना दुहक आपसे बांटता है, आप उसकी सहायता करना चाहते हैं, आप उसका दर्द समझने लगते हैं, और धीरे धीरे वह दर्द आपके भीतर उतर जाता है। आपका उद्देश्य मदद करना होता है, लेकिन बदले में आपको ही अंदर से खोखलापन महसूस होने लगता है। आप थक जाते हैं बिना किसी शारीरिक कारण के। आत्मा की ऊर्जा की चोरी। यह कैसे होता है? इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि 1. हम केवल शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा के प्राणिक क्षेत्र से घिरे हुए जीव हैं। हर व्यक्ति के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा, होता है, जो उसकी चेतना, भावना और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। 2. जब हम दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो यह आभा मिश्रित होती है। यदि सामने वाला व्यक्ति नकारात्मकता, क्रोध, शिकायत या दुख से भरा हुआ है और आपका कवच कमजोर है, तो वह आपकी सकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है और बदले में आपको अपनी नकारात्मकता दे देता है। 3. यह प्रक्रिया कई बार साइलेंट होती है, बिना किसी स्पष्ट संवाद के। सिर्फ उनके आसपास होना भी आपको अंदर से हिला सकता है। योगानंद का समाधान, ऊर्जा को कैसे बचाएं? परमहंस योगानंद जी केवल चेतावनी नहीं देते, वे समाधान भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम ईश्वर से जुड़े होते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। इसलिए पहला उपाय है आध्यात्मिक संपर्क को मजबूत करना। आपकी आत्मा की ऊर्जा तभी सुरक्षित रहती है जब वह दिव्यता से जुड़ी हो। नियमित ध्यान करें, विशेष रूप से रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। प्राणायाम और कंपन ऊर्जा की जागरूकता को बढ़ाएं। अपने चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच की कल्पना करें, एक सुनहरी या नीली ऊर्जा जो आपकी आत्मा को घेर रही है। यह संदेश केवल जानकारी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यदि आप वास्तव में यह महसूस करते हैं कि दुनिया की उथल-पुथल, दूसरों की भावनाएं और वातावरण की अशांति आपको अंदर से तोड़ रही है, तो अब समय है खुद की रक्षा करने का। अपने भीतर की ऊर्जा को बचाना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मा की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि एक दैवी चेतना का प्रवाह है, एक चलता फिरता ऊर्जा केंद्र। हमारी आंखें केवल मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा को देख पाती हैं, लेकिन एक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए
तो हर मनुष्य के चारों ओर एक प्रकाशमय घेरा होता है जिसे आभा ऑरा कहा जाता है। परमहंस योगानंद जी ने इसे हमारी आत्मा की छाया कहा है, एक दिव्य प्रकाश जो हमारी चेतना से निकलता है और हमारे चारों ओर एक ऊर्जात्मक कवच की तरह फैला रहता है। यह आभा हमारे विचारों, भावनाओं, विश्वासों और आत्मिक विकास का जीवंत प्रतिबिंब होती है। जैसे जैसे हमारे भीतर की चेतना निर्मल और उच्चतर होती जाती है, ये आभा और अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली होती जाती है। जब आभा प्रबल होती है तो कोई भी नकारात्मकता, चाहे वह किसी व्यक्ति की ईर्ष्या हो, द्वेष हो, मानसिक थकावट हो, हमारी चेतना को नहीं छू सकती। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति स्वयं में एक उपचार, हीलिंग बन जाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं, बिना जाने कि क्यों। उसकी चुप्पी भी प्रेरणा देती है और उसकी आंखों की शांति अशांत मन को सांत्वना देती है। परंतु यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक हमारी आभा अखंड, मजबूत और शुद्ध हो। जैसे ही यह आभा कमजोर होती है, एक दरार सी बन जाती है और वहीं से नकारात्मकता प्रवेश करती है, ऊर्जा के अदृश्य परजीवी। योगानंद जी ने हमें यह चेतावनी दी कि कुछ लोग, विशेषतः वे जो आत्मिक रूप से असंतुलित हैं, जाने अनजाने आपकी ऊर्जा को सोख सकते हैं। उन्होंने कहा, आपकी ऊर्जा आपका सबसे कीमती खजाना है। यह केवल शक्ति नहीं, यह ईश्वर का स्पर्श है। इसे व्यर्थ करना आत्मा के साथ धोखा है। इन परजीवियों को पहचानना कठिन होता है क्योंकि वे हमारी ही दुनिया के सामान्य लोग होते हैं, हमारे मित्र, सहकर्मी, यहां तक कि अपने ही परिवारजन। वे कोई राक्षस नहीं होते, बल्कि उनके भीतर चल रही मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक अशांति उन्हें दूसरों की ऊर्जा की ओर खींचती है। वे आपके पास आते हैं अपनी शिकायतें लेकर, अपनी निराशा उड़ेलने या सिर्फ आपके सान्निध्य में बैठने, ताकि उनके भीतर की बेचैनी को थोड़ी देर का सुकून मिल सके। आप जो संवेदनशील हैं, जो प्रेम से भरे हुए हैं, उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, पर अनजाने में ही आपकी ऊर्जा उनसे दूर होती जाती है। संवाद के बाद क्यों थकावट? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि किसी की बात सुनने के बाद आप थक कर चुप हो गए? आपने कोई हल नहीं दिया, फिर भी ऐसा लगा जैसे आपने भीतर से कुछ खो दिया। बातचीत के दौरान आपका मन धीरे धीरे भारी होता गया और बाद में आपने बेचैनी, मानसिक धुंध या चिड़चिड़ापन महसूस किया। यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, यह वास्तव में आपकी आभा से ऊर्जा का निकलना होता है। आभा कमजोर क्यों होती है? योगानंद जी ने समझाया कि हमारी आभा मजबूत तब तक रहती है जब तक हमारी चेतना शांत, प्रसन्न और केंद्रित रहती है। लेकिन जैसे ही हम भय, चिंता, क्रोध या दुख की ओर आकर्षित होते हैं, हमारी आभा में दरारें पड़ने लगती हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मजबूत दीवार में नमी आ जाए। धीरे धीरे वह दीवार कमजोर होती जाती है और फिर कोई भी आकर उसमें सेंध लगा सकता है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, जब आप बार बार नकारात्मक विचारों में उलझते हैं, जब आप स्वयं से ही नाराज रहते हैं, तो आप अपनी आभा की 100% शक्ति को घटाकर 70%, 50% और कभी कभी केवल 30% तक ला देते हैं। और उस बचे हुए 30% पर यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायतों, अपने जीवन की नकारात्मकता या भय के साथ आपके पास आता है, तो वह शेष ऊर्जा भी खींच लेता है। यह थकावट सिर्फ शरीर की नहीं है, यह आत्मा की थकावट है। इस थकावट का कोई इलाज डॉक्टर नहीं बता सकता, कोई दवाई नहीं दे सकता। यह वह थकान है जो गहराई से आपको खा जाती है। आपका मन उदास हो जाता है, काम में मन नहीं लगता और सबसे बड़ी बात, ध्यान और प्रार्थना से भी दूरी बनने लगती है। क्यों? क्योंकि ध्यान के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह भी अब रिक्त हो चुकी है। आप स्वयं के भीतर बैठने से डरने लगते हैं क्योंकि भीतर खालीपन का शोर होता है। समाधान: योगानंद जी की दृष्टि से ऊर्जा की रक्षा कैसे करें? सबसे पहले जागरूकता। आप जिनसे मिल रहे हैं उनके साथ कैसा अनुभव हो रहा है? क्या आप हल्का महसूस कर रहे हैं या भारी? दूसरा, भावनात्मक सीमाएं बनाना सीखें। हर किसी की बात को अपने भीतर न उतारें। आप सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा को आत्मसात न करें। तीसरा, रोज आभा की सफाई करें। सुबह और रात को ध्यान में बैठकर कल्पना करें कि एक सुनहरी प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है और हर नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर रहा है। चौथा, न कहना सीखें।
हर बार मदद करना जरूरी नहीं। आपकी आत्मा की रक्षा प्राथमिक है। हर इंसान केवल मांस और हड्डियों का बना शरीर नहीं होता, बल्कि वह एक दैवीय चेतना है जिसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे हम कहते हैं आभा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, यह आभा आत्मा का प्रकाश है। यह तुम्हारे विचारों, भावनाओं और चेतना की गहराई का प्रतिबिंब है। यह आत्मा की परछाई है जो भले ही आंखों से दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारे जीवन के हर क्षण को प्रभावित करती है। जब आपकी आभा शुद्ध और शक्तिशाली होती है, तो कोई भी नकारात्मकता, चाहे वह किसी की ईर्ष्या हो, क्रोध हो या मानसिक थकावट, आप तक पहुंच ही नहीं सकती। आपकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति, प्रेरणा और सुकून देती है। लोग आपके पास आकर हल्का महसूस करते हैं, जैसे उनकी आत्मा को विश्राम मिल गया हो। लेकिन जब आपकी आभा कमजोर हो जाती है, तो कुछ लोग, चाहे वे अपने हों या परिचित, आपकी ऊर्जा को अनजाने में खींचने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे अमूल्य खजाना है। इसकी रक्षा करना तुम्हारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। कुछ लोग, जिन्हें हम ऊर्जा के परजीवी कह सकते हैं, कोई राक्षस नहीं होते, बल्कि हमारे अपने मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी भी हो सकते हैं। वे अपनी शिकायतों, नकारात्मकता और भावनात्मक मांगों के माध्यम से आपकी ऊर्जा को चुपचाप सोख लेते हैं, और आप उनके साथ समय बिताने के बाद खुद को भारी, भ्रमित या थका हुआ महसूस करते हैं। आप सोचते हैं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर ये थकावट क्यों? योगानंद जी ने सिखाया, जब आप अपने मन को भय, चिंता, क्रोध या दुख से भर देते हैं, तो आपकी आभा में दरारें आने लगती हैं और वहीं से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। कल्पना कीजिए, आपकी आभा 100% शक्तिशाली थी, पर तनाव, दूसरों की बातों को दिल पर लेना, भावनाओं को दबाना, इन सब के कारण यह 70%, फिर 50% और धीरे धीरे 30% तक गिर जाती है। और उस बचे खुचे 30% पर भी जब कोई अपनी शिकायतों की झड़ी लगाता है, तो वह आपकी शेष ऊर्जा भी सोख लेता है। यह थकान केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की थकान होती है। परंतु आशा है, क्योंकि योगानंद जी कहते थे, आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं, लेकिन उसे धुंधला करने की शक्ति तुम्हारे अपने विचारों में होती है। इसीलिए आपकी आभा को पुनर्जीवित करने के लिए किसी चमत्कारी बाबा की जरूरत नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन से जुड़ने और अपनी दैवी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग और ध्यान के माध्यम से हमें यह सिखाया कि आभा की रक्षा कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साधना है। अब जानते हैं कुछ सरल लेकिन गहन उपाय जो आपकी आभा को दिव्यता से भर देंगे। 1 मिनट एकांत और ध्यान। हर दिन कम से कम 15 मिनट एकांत में बैठें, आंखें बंद करें, मोबाइल और विचारों से दूर रहें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की शक्ति को भीतर समाहित करें और हर सांस छोड़ते हुए नकारात्मकता, भय और दुख को बाहर जाने दें। सांस ईश्वर का स्पर्श है। यह अभ्यास आपकी आभा को एक दैवी कवच देता है। शब्दों की शक्ति। हर सुबह और रात कहें, मैं ईश्वर का प्रकाश हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरी आभा अजय है, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, सुरक्षित हूं। इन शब्दों को केवल बोले नहीं, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा में अनुभव करें। उन्हें अपनी आभा के चारों ओर एक स्वर्णिम प्रकाश की तरह फैलता हुआ देखें। 3. संगति का चयन। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा को निरंतर खींचते हैं। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। न कहना भी एक आध्यात्मिक निर्णय है। 4. सीमाएं बनाना सीखें। सबको देने की कोशिश में खुद को खाली न करें। समय, सलाह और सहारा उन्हें दें जो कद्र करते हैं। भावनात्मक सीमाएं आपकी आभा की रक्षा करती हैं। 5. प्रकृति से जुड़ाव। नंगे पांव धरती पर चलें, सूर्य की किरणों में कुछ समय बिताएं, खुले आकाश में गहरी सांसें लें। 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आपकी आभा को पोषण देते हैं। प्रकृति ईश्वर की गोद है। 6. कृतज्ञता का अभ्यास। हर सुबह उठते ही कहें, हे ईश्वर, इस जीवन, इस श्वास, इस अवसर के लिए धन्यवाद। जब आप कृतज्ञता में जीते हैं, तो आपकी आभा स्वर्णिम हो जाती है। कृतज्ञता वह मंत्र है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। आपका प्रकाश कोई और नहीं छीन सकता, लेकिन आप स्वयं उसे मंद कर सकते हैं।
यदि आप अपनी ऊर्जा को यूं ही लुटाते रहें, अब समय है अपने भीतर के सूर्य को फिर से जगाने का, अपनी आभा को फिर से प्रकाशमय और अजय बनाने का, क्योंकि आप वही हैं जिसे ईश्वर ने प्रेम, प्रकाश और शक्ति से रचा है। योगानंद जी कहते थे, तुम वही बन जाते हो जो तुम स्वयं के बारे में सोचते हो। जब आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ब्रह्मांड उत्तर देता है तथास्तु। और जब आप कहते हैं मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है, तब भी ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है तथास्तु। आपकी आभा आपके विचारों और भावनाओं की परछाई है। यह वही चुंबक है जो जीवन के अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। योगानंद जी कहते थे, आभा वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हें देखता है। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या मेरी आभा डर की भाषा बोल रही है या प्रेम की? क्या उसमें शिकायतों की गूंज है या कृतज्ञता की शांति? शायद आज आप थक चुके हैं, शायद जीवन ने आपको धोखा दिया है, शायद किसी अपने ने आपकी आत्मा को गहराई से चोट पहुंचाई है, लेकिन योगानंद जी का संदेश कभी नहीं बदलता। तुम्हारी आत्मा अमर है, वह टूटती नहीं, केवल धुंधली हो जाती है। आपने जीवन में सभी के लिए समय निकाला, पर शायद अपने लिए नहीं। अब समय है स्वयं के पास लौटने का, अपनी आभा को पुनः प्रकाशमान करने का, अपने दिव्य स्वरूप को जागृत करने का। योगानंद जी ने ध्यान को आत्मा का अमृत कहा। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ क्षण आंखें बंद करें, अपने हृदय के भीतर उस प्रकाश को अनुभव करें, वह कंपन, वह ऊर्जा जो आपकी आभा को स्वर्णिम बनाती है। वहीं ईश्वर है, वहीं शांति है, वहीं आप स्वयं हैं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान में तुम स्वयं को नहीं, ईश्वर को देखते हो, और जब तुम उस प्रकाश से जुड़ते हो, तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी परिस्थिति तुम्हारी ऊर्जा को छू नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं, यदि यह संदेश आपके भीतर कुछ हिला गया हो, कुछ जगा गया हो, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी आभा की रक्षा करूंगा। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह ब्रह्मांड के समक्ष आपकी प्रतिज्ञा है, एक घोषणा है कि अब आप जाग चुके हैं और अब से आपकी आत्मा की आभा फिर कभी धुंधली नहीं होगी। ध्यान रखें, यह संदेश केवल जानकारी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है। हर शब्द, हर वाक्य एक शक्ति है जो आपकी चेतना को पुनर्जागृत कर रही है। धन्यवाद। आप ईश्वर का प्रकाश हैं, आपकी आभा अजय है।